आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म की। और उससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म लगभग 600 ईसा पूर्व हमारे देश में दो प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म का उद्गम बिहार के क्षेत्र से हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हमारे बिहार के क्षेत्र से हुआ है। ये दो प्रमुख धर्म हैं। ये दो प्रमुख धर्म हैं और स्पेशल बिहार से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। धर्म के उद्गम दो प्रमुख कारण वर्ण व्यवस्था का वर्ण के आधार पर हो जाना। इसका कारण यह है कि धर्म के उद्गम जो दो प्रमुख कारण, एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर वंश के आधार पर हो जाना। वर्ण व्यवस्था के आधार पर दो प्रमुख कारण है। एक कारण है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर और वंश के आधार पर महाजनपदों का तेजी से साम्राज्य विस्तार। इस धर्म के शासक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इस धर्म का जो संस्थापक गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा ही बनाया गया है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। पिता की नाम जो है सुधोधन है। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो नेपाल का हिस्सा है आज। जन्म साक्य गणराज्य, उस समय गणराज्य कहा जाता था, राजाओं की गणराज्य। और जिस तरह बिहार में मगध था उसी तरह मतलब गणराज्य के प्रधान मुखिया थे। माता महामाया थी और मौसी प्रजापति गौतमी जो पालन पोषण किया था इनको। 16 वर्ष में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। उनका पुत्र एक राहुल है, जिसे वो गौतम बुद्ध कहते थे। ये रुकावट की कारण है। सिद्धार्थ के जन्म से सातवें दिन माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ की, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सो बुद्ध उनको नाम दिया गया। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का। जब वो राजा गृहस्थ जीवन में थे तो सिद्धार्थ के जन्म से 7वें दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। जब सिद्धार्थ की माँ की मृत्यु जब हो गई जन्म से 7वें दिन, तब इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने पालन पोषण की। गौतम की विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से किया गया, जिससे एक पुत्र राहुल प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध ने राहुल को रास्ते की रुकावट कहते थे। गौतम बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखा। 4 घटनाओं को देखा। जैसे देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा तो उनको संदेह हुआ क्या कि आदमी बूढ़ा भी क्या हो जाता है। आदमी एक दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने सोचा कि आदमी बीमार भी हो जाता है। एक व्यक्ति की शव जाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या जा रहा है। तो आदमी बताया उनको कि ये आदमी मर गया है। तो वो सोचे कि ये आदमी मरता भी है क्या। एक व्यक्ति को देखा जिन्होंने, एक सन्यासी था और वो अपने प्रसन्न था अपने जीवन में, तो उन्होंने देखा कि यह क्या है। तो ये साधु है, बताया गया एक साधु है जो अपनी साधना से
मोह माया से वो अपना अलग साधना में लगा हुआ है। क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, वो जन्म के बाद उनकी एक पंडित ने बताया था कि इनको या तो बहुत बड़ा बड़ा राजा बनेंगे, या तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे। तो उनके पिताजी राजा थे और उन्होंने घर के बाहर अपने ही अंडर में रखा और बाहर की दुनिया को देखने नहीं दिया। लेकिन एक दिन वो अपने मित्र के साथ बाहर निकले और उनको एक नज़ारा ये दिखा, जो बताया है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सब और सन्यासी। इससे पहले उन्होंने देखा ना, पहली बार ज़िंदगी में देखा। तो उन्होंने काफ़ी टेंशन में आए, उसके बाद एक सन्यासी को देखे और उन्होंने प्रसन्न देखे, तो अपना सन्यास जीवन में लाए। तो गौतम बुद्ध ने इस चारों घटनाओं में सन्यासी को सबसे प्रसन्न देखा तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जब घर को त्यागा, उसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब घर छोड़ के जाता है संन्यास, महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम ने घोड़ा कन्नथ तथा साथी छिन्नक के साथ गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने घोड़ा कन्नथ और तथा साथी छिन्नक के साथ गृह त्यागी थी। गृह त्यागने के 6 वर्ष के पश्चात वैशाली में उनको पहली गुरु के रूप में अलार्म कलाम मिले, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। जब गौतम बुद्ध गृह त्यागे तो 6 वर्ष तक भटकते भटकते उन्होंने वैशाली पहुँचे और वैशाली में एक गुरु मिला जिनका नाम था अलार कलाम। उन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध को फिर लगा कि अभी यहीं तक नहीं रहना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन में जब पढ़ाई करता है तो अपने जीवन काल में 10वीं तक पढ़ता है, 10वीं के बाद 12वीं तक पढ़ता है, तो गुरु को तो चेंज करना पड़ता है। 12वीं से फिर ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो गुरु को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यदि कोई बड़ा हो तो बड़ा उद्देश्य के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए तो चेंज करना पड़ता है। उसी तरह गौतम बुद्ध ने वैशाली के बाद फिर गौतम बुद्ध ने राजगीर से होते हुए उर्बेला जो वर्तमान बोध गया में पहुँचते हैं। वहाँ निरंजना नदी के तट पर, जो उस समय निरंजना नदी कहा जाता था, आज के वर्तमान में फल्गु नदी कहा जाता है, सुजाता नाम की महिला ने इनको भोजन प्राप्त किया। उस समय काफ़ी तपस्या में थे और तपस्या होने के कारण इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। तो उस समय सुजाता नाम की एक महिला थी, उन्होंने उनको खाना दिया और बोला कि आप इसी तरह तपस्या करते रहेंगे और आपकी शरीर खराब हो जाएगी तो तपस्या का या ज्ञान की प्राप्ति का क्या होगा, अब तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या में लीन हो गए। गौतम बुद्ध ने तपस्या में लीन हो गए। ध्यान के 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा को अवसर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे निर्माण कहा जाता है। इस घटना में संबोधित कहते हैं। जब
ज्ञान की जब उन्होंने तपस्या की ध्यान में जब लगे तो तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। इस घटना को संबोधि कहते हैं। संबोधि मतलब तो कहने की मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर में जो पूर्णिमा दिन होता है बहुत खास होता है, और उसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संबोधि, उनके अंदर एक संबौधिक क्षमता, जो बौद्धिक शक्ति जो है उनके अंदर प्रवेश कर गई। सम मतलब समना मतलब जाना, बौद्धिक शक्ति। तब वो सिद्धार्थ नहीं, अब वो गौतम बुद्ध हो गए। निर्वाण के मतलब होती है ज्ञान की प्राप्ति करना, अब महापरिनिर्वाण के मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ज्ञान प्राप्त के बाद इनको तथागत साख्य मुनि तथा बुद्ध कहा गया। जब सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुई निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन, तब उनको साख्य मुनि कहा गया, क्योंकि वो साख्य कुल के मतलब मुखिया के बेटा थे, राजा के बेटा थे, तो इसलिए साख्य मुनि कहा गया और बुद्ध भी कहा गया। साख्य प्रधान की मुखिया साख्य मुनि। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे, जो पाली भाषा में है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध के पिता साख्य के गणराज्य के मुखिया थे। साख्य वंश के लोग को प्रधान हुआ करते थे, लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध सन्यासी बने, इसीलिए इनको साख्य मुनि कहा गया। साख्य मुनि कहने की अर्थ यह है कि मतलब गौतम बुद्ध के पिता जो साख्य गणराज्य के मुखिया थे और साख्य वंश के लोग प्रधान हुआ करते थे, और लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध सन्यासी बने, इसीलिए इनको साख्य मुनि कहा गया। मतलब बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म जब सिद्धार्थ की जन्म हुआ था, तब कमल का फूल एवं साढ़ दिखा और गृह त्यागी में घोड़ा। अब ज्ञान की प्राप्ति में पीपल का बोधि वृक्ष। 3 क्वेश्चन आता है कभी कभी। ज्ञान की प्राप्ति की प्रतीक क्या है बौद्ध को, तो पीपल या बोधि वृक्ष। अब गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके शव को 8 भागों में बांटा गया। जहाँ जहाँ उसको रखा गया उस तमाम जगह पर स्तूप बनाया गया। निर्वाहन मतलब होता है पद चिन्ह, मृत्यु में स्तूप, निर्वाण ग्रंथ पद चिन्ह। जहाँ जहाँ इनकी जो शव को 8 भागों में बांटा गया था, उस शव को जो है सो जहाँ जहाँ वो जमीन में डाल दिया गया, तो वहाँ पर स्तूप बनाया गया उनकी याद में। जो बौद्ध धर्म में पूजनीय स्थल है उसे हम चैत्य कहते हैं, और जो बौद्ध मठों के निवास स्थान होता है उसे हम कहते हैं बिहार। बिहार का प्रॉपर जो नाम है ना, वो बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध मठों के ऊपर बिहार का नाम दिया गया। विहार मतलब निवास करना, बिहार मतलब निवास करना।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध के समकालिक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने, मतलब गौतम बुद्ध की समकालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। उस समय गौतम बुद्ध के शासक थे। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वो वापस मगध लौटे थे, बिंबिसार ने इनको एक बगीचा दिया था जिसे बेनु वन कहा जाता है। बेनु वन कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बिंबिसार के उस समय मगध के राजा बिंबिसार थे और बिंबिसार के ही ये मतलब समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों थे, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और महापरिनिर्वाण हुआ। जब बौद्ध में मरने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध नाम प्राप्ति। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब मगध लौटा, तब मगध के शासक बिंबिसार ने राजगृह में बेनु वन बांस का बगीचा गिफ्ट किया था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के उपाधि से अलंकित किया गया है। एडविन कर्नल इनका इस उपाधि से नवाजा था। मतलब द लाइट ऑफ एशिया के उपाधि जो दिया था, एडविन कर्नल इनको दिया था। इनका नाम था एडविन कर्नल, जो उन्होंने कहा था कि लाइट ऑफ एशिया है, मतलब पूरी एशिया को एक प्रकाशमय करने की मतलब बात कहते हैं। मतलब होता है ना एक व्यक्ति के कि हाँ, क्योंकि इनके पास ऐसी ज्ञान जो था, जो ये बिहार से पूरी कई देशों में नाम इनका है बौद्ध धर्म के, मतलब बौद्ध धर्म अपनाया कई देशों ने। गौतम बुद्ध के शिष्य बिंबिसार, अजातशत्रु तथा उदयन तथा प्रसेनजीत आदि थे। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पूर्व जन्म में विश्वास करता है। इस धर्म में वर्ण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ण जैसी कोई देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसे धर्म है जैसे हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है, लेकिन ये एक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। क्योंकि पहले ही कहा था, दो प्रमुख कारण, एक वर्ण व्यवस्था और वर्ण के वंश। क्षत्रिय वंश से आकर इन्होंने कोई वर्णों का मतलब जो है इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सभी लोगों के लिए है। बौद्ध धर्म का सवाल। पहला 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु हर्यक वंश के समय उनका जो महाकश्यप के द्वारा मतलब कराया गया था। महाकश्यप के दूसरा 388 BC में वैशाली में राजा कालाशोक थे, शिशुनाग वंश में सावकी थे, सावगी। तीसरा 255 BC में पाटलिपुत्र अशोक मौर्य वंश के मोगली पुत्र तिसक थे। और चतुर्थ पहली शताब्दी में कुंडल वन कनिष्क के कुषाण में वसुदेव अध्यक्ष रहे। और अध्यक्ष वसुदेव कुषाण वंश के। तो तीनों राजा का ये नाम है जो बौद्ध सभाएं किया गया था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।